हमें तड़ल खींचो खींचो थोड़ा सा खोल ये आपने व्हील आग पे लाओ ना जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और वो टॉपिक ये है कि अगर बच्चे को नमूनिया हो जाता है तो ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो अक्सर वालिदैन करते हैं और वो आपको नहीं करनी चाहिए। तो उसमें हम स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। तो उसमें पहली चीज़ ये है कि सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी। सेल्फ मेडिकेशन का मतलब ये होता है कि आपने खुद से अपने आप से बच्चे को घर में पड़ी हुई कोई भी मेडिसिन खांसी के लिए या किसी भी बच्चे की जो कंडीशन है उसमें नहीं देनी। अगर आप वो बच्चे को देते हैं तो वो बच्चे के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। अक्सर देखा ये गया है कि मोस्टली लोग ये कहते हैं जी कि हमने पहले भी बच्चे को ये दवाई दी थी तो वो ठीक हो गया था, या हमारे जो साथ रिलेटिव है उन्होंने उनके बच्चे की ये कंडीशन थी तो डॉक्टर ने उस बच्चे के लिए ये मेडिसिन रिकमेंड की थी और उसके बाद ये बच्चा ठीक हो गया। तो वो उस बच्चे के लिए उस कंडीशन में बेस्ट मेडिसिन होगी, तो हो सकता है वो आपके बच्चे के लिए इस कंडीशन के अंदर ठीक ना हो। तो इसलिए आप बेहतर ये है कि अपने आप से कोई भी मेडिकेशन बच्चे को ना दें। जब भी कोई इश्यू हो तो अपने करीब जो भी चाइल्ड स्पेशलिस्ट हो आप उनको दिखाएं। किसी किस्म की कोई भी देसी या लोकल हम लोग घरों पे जो रेमेडीज बनाते हैं वो आपने बच्चों को कतई नहीं देनी। मोस्टली जो हमने देखा है वो ब्लैक टी देते हैं, ब्लैक टी के अंदर डिफरेंट चीज़ें डाल के देते हैं। तो हमारे इस टॉपिक में बात कर चुके हैं कि ब्लैक टी कावा इसका छाती के ऊपर रेशे के ऊपर कोई भी अच्छा असर नहीं है। ये हमारे बुजुर्गों की एक रवायत है, बातें हैं चली आ रही हैं, और जो हमारी यंग जनरेशन है वो भी इसको आगे लेके चल रही है। तो आप प्लीज़ इस चीज़ को फॉलो ना करें किसी भी एज के अंदर, स्पेशली जो न्यू बर्न बच्चे होते हैं 2-3 साल तक के, 4 साल के, उनको ब्लैक टी आपने कतई नहीं देनी। ब्लैक टी देने से बच्चों की कंडीशन मज़ीद ख़तरनाक हो सकती है, क्योंकि ब्लैक टी के अपने बहुत ज़्यादा नुकसान हैं और वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पर मौजूद है। लेट कर दूध नहीं पिलाना। अगर बच्चे को नमूनिया है, नॉर्मली भी आप बच्चे को लेट के दूध नहीं पिलाएं, और अगर बच्चे को नमूनिया है तो उसकी छाती के अंदर रेशा होता है। जब आप लेट के दूध पिलाते हैं तो वो रेशा छाती के अंदर फंस जाता है, इसलिए आपने बच्चे को लेट के दूध नहीं पिलाना है। जब भी आपने बच्चे को फीड करवाना हो आपने प्रॉपर तरीके से उठ के बैठ के बच्चे को फीड करवाना है। इसके अलावा एक और जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, और लास्ट टाइम बल्कि कल 2 दिन पहले मैंने ड्यूटी पे भी देखा और रिपीटेडली वो बच्चे मेरे पास आ रहे हैं कि जब भी बच्चे को नमूनिया होता है तो नमूनिया के अंदर फीवर लाजमी होता है। अब हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर बच्चे को नमूनिया है तो उसको गर्म रखना है, ठंड ना लगे। अब उसके लिए फीमेल्स घर में ये करती हैं कि जितने कपड़े होते हैं 10-15 स्वेटर जैकेट सारा कुछ पहना देते हैं, पहनाने के बाद ऊपर से रस्सी से बच्चे को बांध लेते हैं, और मोस्टली तो रुई भी रखते हैं काटन छाती के नीचे रख के कि ये गर्म हो। अब मसला ये होता है जब आप नीचे काटन रख लेते हैं और ऊपर 6-7 जैकेट बच्चे को पहनाते हैं, तो नॉर्मली जब हम सांस लेते हैं तो नॉर्मली जब हम सांस अंदर लेके जाते हैं अंदर खींचते हैं, और जब हम सांस को बाहर निकालते हैं तो जो हमारे फेफड़े होते हैं वो जब हम सांस को अंदर लेके जाते हैं उनका डायमीटर ज़्यादा हो जाता है, जब हम बाहर लेके आते हैं तो फेफड़े कम हो जाते हैं। यानी फेफड़ों को, छाती को नॉर्मल सांस लेने के लिए उनके साइज़ कम या ज़्यादा होता है। जब हम इतने कपड़े पहनाकर ऊपर ज़ोर से रस्सी बांधते हैं तो वो फेफड़ों को वो स्पेस नहीं मिलती, बच्चे को सांस लेने में मज़ीद मुश्किल हो जाती है। और वो जो आप सोचते हैं कि हम बच्चे को गर्म रखते हैं वो बहुत गलत है। आप नॉर्मली बच्चों को कपड़े पहनाएं, उससे 1 या 2 ज़्यादा पहना दें। 8-10 पहनाना, नीचे कॉटन रखना, ये बहुत ख़तरनाक बात है। जब भी बच्चे को नमूनिया हो या किसी भी वजह से बच्चे को फीवर तेज़ हो, उस कंडीशन के अंदर आपने बच्चे के कपड़े कम करने हैं ताकि वो फीवर बाहर निकले।
और अगर आपने नमूनिया के अंदर, फीवर के अंदर उसको ज़्यादा गर्म करने की कोशिश की तो वो फीवर, बच्चे को फीवर के अंदर झटके लगने की कोशिश के चांसेस होते हैं। इसलिए आप फीवर के अंदर प्लीज़ कपड़े कम करें। और जो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, मैं रिपीटेडली अपने वार्ड के अंदर देख रहा हूँ कि आजकल हमारे यहाँ कोई पीर साहब हैं, वो पीर साहब क्या करते हैं कि नमूनिया वाले बच्चों को दम करते हैं। दम करने के बाद एक लंबी सी चादर होती है, दुपट्टा, उस दुपट्टे को बच्चे की छाती के ऊपर वाले हिस्से में जोर से खींच के बांध के उसको धागे से बांध देते हैं। तो मैंने पूछा ये क्या है, तो कहते हैं जी पीर साहब ने दम किया, ये चादर, ये नमूनिया का दम है, कोई चादर है। अब उसमें क्या होता है कि मैंने अभी आपसे बताया कि छाती को जोर से टाइट करके बांध लेते हैं कि बच्चे के सांस लेने की जगह बचती नहीं है। और अनफॉर्चुनेटली कई बच्चों की इस तरह डेथ भी हुई है। तो आप प्लीज़ इस तरह की कोई रुई बांधना, बहुत ज़्यादा कपड़े पहनाना, बहुत ज़्यादा गर्म करना, लोकल चीज़ें देना घर में, पोस्ट ककावा का भी मैं बात कर रहा था कि न्यू बर्न को, 1 साल के बच्चों को हमने देखा जी, उन्होंने कहा जी हमने पोस्ट का बना के दिए और उससे के बाद बच्चे की कंडीशन ज़्यादा ख़राब होगी। अब पोस्ट बेसिकली आपके दिमाग को बिल्कुल सुन कर देती है और बच्चे का जो सांस लेने का अमल होता है, पोस्ट देने से दिमाग के अंदर वो अमल रुक जाता है और बच्चों की डेथ हो जाती है। आपके बच्चे के अंदर जब भी नमूनिया की अलामात आएँ, खांसी हो, बुखार हो, सांस तेज़ हो, आप प्लीज़ अपने करीबी हॉस्पिटल के अंदर बच्चों के स्पेशलिस्ट को दिखाकर उनकी रिकमेंडेशन से आप मेडिसिन दें। आप बच्चों के ऊपर तजर्बे कतई न करें। बड़े बुजुर्गों की बातें हैं, ज़्यादातर बातें उनकी ठीक हैं, लेकिन ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ये बच्चे की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो सकती हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने बच्चों के साथ इस किस्म के तजर्बे न करें और इस मैसेज को आप ज़्यादा से ज़्यादा आगे फैलाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो। और इस